हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राम राम। कैसे हो आप सब लोग? जैसे ही आपने थंबनेल देख लिया होगा, आपको तो इतना तो पता चल गया होगा कि आज हम कुछ ऐसे ही स्कॉलरशिप की बात करने वाले हैं। बट बिफोर स्टार्ट दिस स्कॉलरशिप, जो कमेंट सेक्शन में आते हैं कि D2D वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं मैम ये वाली स्कॉलरशिप में, फार्मेसी वाले अप्लाई कर सकते हैं, B.Pharm वाले अप्लाई कर सकते हैं, D.Pharm वाले अप्लाई कर सकते हैं, सारे के सारे स्टूडेंट्स इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हो। मतलब अगर आप D2D में एडमिशन लेने वाले हो, डिप्लोमा कर रहे हो, बीटेक कर रहे हो, सारे के सारे बच्चे, इवन क्लास 1 से शुरू हो रही है स्कॉलरशिप, मतलब सारे के सारे बच्चे यहाँ पे इस स्कॉलरशिप में एलिजिबल हो। अभी आगे का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, स्कॉलरशिप का नाम तो आपको पता चल ही गया होगा कि स्कॉलरशिप का नाम है काइंड सर्कल स्कॉलरशिप। और ये जो स्कॉलरशिप है आपको किस तरह से मिलेगी, किस तरह से अप्लाई करना है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और उसकी डेडलाइन क्या है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम आज के इस मतलब वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं आज इस वीडियो में। मेरा नाम है मूवी पटेल, आप सबका स्वागत है प्रियश ज्ञानपीठ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने सारे दोस्तों को, मैं भी शायद आपको ये स्कॉलरशिप की नीड हो या ना हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे जिनको इस स्कॉलरशिप की बहुत 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 ज्यादा नीड है, तो ऑब्वियसली अगर उन तक ये पहुंच गया तो उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। वैसे तो मैं आपको जो भी चीजें मेंशन करनी होती है वो करती ही हूँ, लेकिन एक सडन इंसिडेंस ये स्कॉलरशिप की वजह से मेरे साथ हुआ है जो मुझे आपको बताना है। कि हुआ कुछ ऐसा कि मैं जस्ट पानी पूरी खाने के लिए गई थी एक जगह पे, मैं मतलब मोस्ट प्रोबेबली खाती रहती हूँ। तो हुआ क्या, मुझे नहीं पता था कि वो क्लास 10 का बच्चा, वो जो लास्ट वाली जो स्कॉलरशिप थी मेरी HDFC बैंक परिवर्तन वाली स्कॉलरशिप, और ऑब्वियसली वहां पे स्कूल के बच्चे अप्लाई कर सकते हैं, और ऑब्वियसली उसके मदर और फादर दोनों पानी पूरी का ठेला लगाते हैं और उनके पास प्रॉपर मतलब जो इनकम आनी चाहिए सैलराइज इनकम या फिर जो इनकम होनी चाहिए इतनी नहीं है, मे बी शायद 2 लाख से भी कम है जो क्राइटेरिया था HDFC बैंक परिवर्तन का। तो उन्होंने मुझे बोला कि हाँ मैंने आपका, मैं तो वहां पे गई थी, प्रिय सर गए थे और उनके दोस्त गए थे, मैं कार में बैठी थी, सो एंड सो रीजन। तो उन्होंने प्रिय सर को बोला कि भूमि मैम अगर हो तो उनको बताना ना प्लीज कि हमने उनका वो स्कॉलरशिप वाला वीडियो देखा था और हम उसके लिए एलिजिबल है, तो क्या हम अप्लाई करें, और अप्लाई करना है तो किस तरह से अप्लाई करना है, भूमि मैम को एक बार बोल देना कि ताकि पूरा फॉर्म प्रोसेस समझा दे। तो दोस्तों वही बात है ना कि मुझे नहीं पता था कि वहां तक मेरा वीडियो कहां पे किस तरह से पहुंचा, लेकिन इस तरह से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, मे बी शायद उनको नीड ना हो, लेकिन वो हमारे वीडियोस को स्प्रेड करते रहते हो। और ऐसे कोई पर्सन जैसे कि पानीपुरी वाला ठेला या फिर कोई भी पर्सन जैसे कोई आइसक्रीम बेचता हो या फिर कोई भी पर्सन कुछ भी कर रहा हो और उनके बच्चों को ये जो स्कॉलरशिप की है सबसे ज्यादा नीड होती है, हमें तो फिर भी थोड़ी बहुत कम होती है, लेकिन उन सारे बच्चों को बहुत ज्यादा नीड होती है, तो वहां तक ये वीडियो स्प्रेड हो जाए, प्लीज इतना सपोर्ट कर देना मुझे और उन सबको, राइट। तो चलो बात करते हैं काइंड सर्कल स्कॉलरशिप। पहले मैंने कहां पे अप्लाई करना है, पहला क्वेश्चन कहां पे अप्लाई करना है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका पहला है बड़ी फोर्स स्टडी में जाके वहां पे आप काइंड सर्कल आप लिखोगे तो वहां पे आपको अप्लाई करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, बहुत मस्त टैगलाइन है कि सब लोग सुख रहे। ओके, यहाँ पे क्या लिखा है कि ये प्रोग्राम किसके बारे में है, तो काइंड सर्कल स्कॉलरशिप फॉर मेरिटोरियस स्टूडेंट्स 2025 to 2026 इज एन इनिशिएटिव टू सपोर्ट एकेडमिकली जो भी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको सो एंड सो रीजन उनके फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है और उनको प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, उन सारे बच्चों को ये प्रोवाइड करता है टू बिल्ड अ फाउंडेशन फॉर द ब्राइट फ्यूचर। ज्यादा इंफॉर्मेशन मुझे ये वेबसाइट पे मिली थी प्रॉपरली, तो इसलिए मैंने ये वेबसाइट भी ओपन की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्कोर्ड अ मिनिमम 75% इन द प्रीवियस क्वालिफाइंग एग्जाम। तो एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया उन्होंने सेट किया है कि अगर आपके 75% नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो, तो ये बात ध्यान में रखना। द एनुअल फैमिली इनकम मस्ट बी लेस देन 6 लाख। तो HDFC बैंक परिवर्तन जो है बहुत ज्यादा लेस इनकम थी कि 2 लाख, लेकिन 2 लाख से थोड़ा बहुत ज्यादा ही मोस्ट प्रोबेबली सबकी इनकम होती है, तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि भैया आपका 6 लाख पर एनम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उससे कम होनी चाहिए। द एप्लीकेंट मस्ट बी एनरोल्ड। ओके, यहाँ पे सारे बच्चे आ गए, फिर से बोल रहे हो, यहाँ पे क्लास 1 to 12 अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज एंड पोस्ट ग्रेजुएट, फिर से बोल रही हूँ D2D वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, मुझे बार बार मैसेज मत कीजिएगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम पैन इंडिया, मतलब आपका इंडियन नेशनलिटी होनी चाहिए, एंड चिल्ड्रन ऑफ बड़ी फॉर स्टडी स्टाफ आर इनएलिजिबल, मतलब अगर आप वहां पे काम कर रहे हो तो आपके बच्चे यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द काइंड सर्कल स्कॉलरशिप का ये है कि फाइनेंशियल बिगिंस एट 6,000 एंड इंक्रीज बेस्ड ऑन एकेडमिक लेवल एंड फाइनेंशियल नीड। मतलब यहाँ पे स्पेसिफाइड नहीं बोला गया है कि अंडर ग्रेजुएट के स्टूडेंट्स को इतना मिलेगा, पोस्ट ग्रेजुएट को इतना मिलेगा, 6th स्टैंडर्ड को इतना, 12th स्टैंडर्ड को इतना। इन्होंने ये बोला है कि आपका जो बेसिक है वो 6,000 से शुरू होगा और मैक्सिमम
कहीं तक जा सकता है, आपके फाइनेंशियल नीड्स को वो देखेंगे और नीड्स के हिसाब से वो डिसाइड करेंगे कि आपको कितनी स्कॉलरशिप मिलनी चाहिए। और मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे बोला है कि अगर आप स्कूल वाले बच्चे हैं तो आपको कुछ 6000 प्लस, अगर यूजी पीजी के स्टूडेंट्स हैं तो उनकी जो हो सकता है 30 to 50,000 तक की स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है। एग्जैक्ट अमाउंट आर डिटरमाइंड पोस्ट इंटरव्यू। जैसे ही वो आपके साथ इंटरव्यू करते हैं, बात करते हैं और आपकी कंडीशन को समझते हैं और उनको लगता है कि मे बी शायद इसको 50 नहीं 60 की जरूरत हो, वो 60,000 भी आपको पे करेंगे। लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025। ऑब्वियसली ये मेंशन बहुत अच्छा इसलिए किया है कि बहुत सारे बच्चे बोलेंगे मैं फार्मेसी का तो एडमिशन प्रोसेस शुरू नहीं हो, D2 का भी चल रहा है, बीटेक का भी चल रहा है, तो क्या टेंशन है दोस्तों, आप सब लोगों को 31 दिसंबर दी गई है, बहुत लंबा सा टाइम है, आप आराम से वहां पे फिल कर सकते हो। बट द थिंग इज यहाँ पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने बोला है वो सारे डॉक्यूमेंट्स रखना, ताकि जैसे ही आपका एडमिशन हो जाए, आपके पास आपका एडमिशन लेटर आ जाए, आप तुरंत ही स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर दो। वैसे जितनी भी डेडलाइन नजदीक आती रहेगी वो सारे के सारे स्कॉलरशिप मैं आपको फिर से याद करवाती रहूंगी ताकि आप भूल ना जाओ और उसको स्कॉलरशिप को अप्लाई कर दो। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें तो क्लास 10 की मार्कशीट, क्लास 12 की मार्कशीट, आपका ग्रेजुएशन मार्कशीट, एनुअल इनकम सर्टिफिकेट आपका चाहिए, बिकॉज वो ये शो करता है कि आपकी जो इनकम है वो 6 लाख से ज्यादा नहीं है। आधार कार्ड चाहिए आपका, स्कूल कॉलेज आईडी कार्ड। बोनाफाइड सर्टिफिकेट का मतलब होता है कि आप वो आपका कॉलेज देगा कि हाँ आप जेन्युइन स्टूडेंट हो और आप यहाँ पे पढ़ते हो। करंट ईयर आपकी फी रिसिप्ट चाहिए और आपका पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ चाहिए। कहां पे जाना है तो फिर से मैंने बोल दिया, बडी फॉर स्टडी में जाके आप वहां पे अप्लाई कर सकते हो। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है इसकी, तो फिल आउट द ऑनलाइन फॉर्म वाया बडी फॉर स्टडी, पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक, इनकम प्रूफ, आईडी, फोटो, सब कुछ आपको वहां पे फिल कर देना है। इनिशियल स्क्रीनिंग चेक फॉर एलिजिबिलिटी, मिनिमम स्कोर 75% ग्रेटर देन होना चाहिए भैया आपका लास्ट ईयर का स्कोर वो है, एंड आपकी फैमिली इनकम 6 लाख से कम होनी चाहिए, एंड सारे डॉक्यूमेंट सही होने चाहिए। एप्लीकेशन आर रैंक्ड बेस्ड ऑन एकेडमिक मेरिट एंड द डेमोन्स्ट्रेटेड फाइनेंशियल नीड्स, मतलब आपका रैंक तो है, मतलब 75% तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ साथ वो ये भी चेक करेंगे कि कौन से पर्सन को सबसे ज्यादा अभी नीड है, राइट। So strong essays or statement may also improve chances. Some candidates may conditions additional steps such as essay submissions, project proposals or telephonic interviews, कुछ भी हो सकता है। टेलीफोनिक और ऑनलाइन इंटरव्यू इज कॉमन फॉर शॉर्टलिस्टेड एप्लीकेशन, मतलब सब लोगों का नहीं आएगा, पहले जितने भी बच्चे होंगे उसमें से वो शॉर्टलिस्ट करेंगे और उनको ही वो कॉल करेंगे फॉर इंटरव्यू। एंड द पैनल एक्सेस योर बैकग्राउंड, फाइनेंशियल कंडीशन, आपके एकेडमिक गोल्स और सब कुछ बाद में पूछेंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये स्कॉलरशिप क्या क्यों चाहिए, अगर आपको स्कॉलरशिप मिल गई तो आप क्या क्या करोगे, ये सारी इंफॉर्मेशन है। ये हो गया हमारा, बेनिफिट्स हो गए, एलिजिबिलिटी हो गया, डॉक्यूमेंट्स हो गया। ओके, कुछ क्वेश्चंस है जो आप सबके हो सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द काइंड सर्कल स्कॉलरशिप, वो ऑलरेडी मैंने आपको मेंशन कर दिया है। वो इज एलिजिबल, वो आपको बता दिया है। कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी वो आपको बता दिया है। यहाँ पे बोला है ऑप्शनल कास्ट और ईडब्ल्यूएस। ओके, सेकंड क्वेश्चन, कौन से कास्ट वाले अप्लाई कर सकते हैं, नो कास्ट, मतलब सारे के सारे बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ओपन में आते हो, ओबीसी में आते हो, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, कोई भी कैटेगरी में क्यों ना आते हो, सारे के सारे बच्चे यहाँ पे एलिजिबल है। हाउ मच, वो ऑलरेडी बता दिया है कि मिनिमम आपका 6000 से शुरू होगा, मैक्सिमम कहीं तक जा सकता है। व्हेन कैन आई अप्लाई फॉर द काइंड, व्हेन वहां कब से शुरू हुआ है, 2025 का ओपन हुआ है, अप्रैल 7 से दिसंबर 31 तक ये चलने वाला है, तो आराम से अप्लाई कर देना। कहां से अप्लाई करना है वो आपको मेंशन कर दिया। क्या होगा उसकी प्रोसेस, तो पहले स्क्रीनिंग होगा, सारे बच्चों को देखेंगे, फिर उसमें शॉर्टलिस्ट करेंगे, जितने भी बच्चे शॉर्टलिस्ट हो गए उसका इंटरव्यू लिया जाएगा और उसका फाइनल सिलेक्शन होगा, फाइनली आपको पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। ऑनलाइन इंटरव्यू, ओके, फंड्स डायरेक्ट फंड टू द स्टूडेंट्स अकाउंट में चले जाएगा। ओके, इज इट ओपन टू स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अक्रॉस इंडिया, तो यस, इंडिया के सारे बच्चे इसमें अप्लाई कर सकते हैं। कैन आई अप्लाई मल्टीपल टाइम्स, यस, एज इट्स रोलिंग स्कॉलरशिप कवरिंग मल्टीपल लेवल्स, स्टूडेंट्स में रिप्ले इफ स्टिल एलिजिबल, मतलब अगर आप फॉर एग्जांपल आज 8th स्टैंडर्ड में हो, सेम अगर स्कॉलरशिप नेक्स्ट ईयर भी आएगी और 9th स्टैंडर्ड में चले जाते हो तो फिर से उसमें अप्लाई कर सकते हो। डू आई नीड 75% मार्क्स, यस भाई, 75% चाहिए ही चाहिए आपके। कैन पीजी स्टूडेंट्स अप्लाई, यस, पोस्ट ग्रेजुएट वाले जो मास्टर वाले बच्चे हैं वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मुझे तो लगता है कि अगर यहाँ पे पीएचडी लिखा है तो मैं भी अप्लाई कर ही देती हूँ। इस कास्ट, इनकम और ईडब्ल्यूएस प्रूफ नेसेसरी, इनकम प्रूफ इज मैंडेटरी, कास्ट और ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आर ऑप्शन ओनली इफ एप्लीकेबल, अगर जरूरत हो तभी आप करना, कोई इश्यू नहीं है।
रिजल्ट्स आएगा विद इन अ फ्यू वर्क, ईमेल में आ जाएगा। तो मतलब जहां यहाँ पे आप जो भी ईमेल आईडी मेंशन कर रहे हो मेक श्योर सही करना, और वो लंबे टाइम को आपके साथ में ही होना चाहिए, या फिर आप एक नया ईमेल आईडी जनरेट कर दो दोस्तों। What expenses कवर क्या क्या हो सकते हैं, the scholars may use this funds, क्या कौन से कॉलेज, मतलब जो भी आपको पैसे मिलते हैं उसका आप एज अ ट्यूशन फी यूज कर सकते हो, बुक्स के लिए, एकेडमिक फीस के लिए, डिवाइसेस अगर आपको कुछ चाहिए, लैपटॉप या ऐसा कुछ, ट्रैवल और स्टेशनरी के लिए। ओके, यहाँ पे बडी फॉर स्टडी का हेल्पलाइन नंबर भी दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है, आप वहां पे जाके कुछ भी क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो फिर से बोल रही हूँ बेटा, ये जो स्कॉलरशिप के वीडियोस जो होते हैं वो आपके लिए तो बेनिफिशियल होते ही होते हैं, और उसके साथ साथ जिस तरह से मैंने एग्जांपल दिया, आप ऐसे बहुत सारे बच्चों की ये स्कॉलरशिप उनके थ्रू पहुंचा के आप उनकी हेल्प कर सकते हो। तो आपके स्टेटस में लिख दीजिए, इंस्टाग्राम में, वो जहां पे, फेसबुक में, जहां पे हो आपको लगता है कि आपके स्टेटस के थ्रू बहुत सारे लोगों की फ्यूचर ब्राइट बन सकता है, तो प्लीज आप उनकी हेल्प कीजिएगा। तो ऐसे ही स्कॉलरशिप के वीडियोस में लेके आऊंगी, और फिर भी अगर कुछ भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे मैसेज कर देना। मैं ऐसे ही मतलब जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो शुरू करूंगी आपके जितने भी कमेंट्स है उसके रिप्लाई में दे दूंगी। तो ऐसे ही नई अपडेट के साथ बार बार हम मिलते रहेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।